हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बीमी विश्लेषण में पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि दी है, उसका बीमी सूत्र क्या होता है, ठीक है ना, और उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास वेग दिया है, ठीक, और वेग के मात्रक को हम क्या लिख सकते हैं, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो हम मीटर प्रति सेकंड लिख रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा लिख रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में जो हमारे, यदि हम वेग का मात्रक निकालें, वेग का मात्रक बराबर निकालें, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो यानी कि मीटर एक तरह से हमारी लंबाई है, ठीक है, समय हो गया हमारा। तो यानी कि जो मीटर हमारी लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, ठीक है ना। यदि हम वेग का मात्रक निकालें तो या मीटर प्रति सेकंड लिखें या किलोमीटर प्रति घंटा लिखें, तो प्रत्येक स्थिति में लंबाई का मात्रक लिखेंगे और समय का मात्रक लिखेंगे, ठीक है ना। तो लंबाई के मात्रक में समय के मात्रक से क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो अब यही चला जाएगा ऊपर, लंबाई का मात्रक हो जाएगा, लंबाई का मात्रक, ठीक। यानी कि अब ये लंबाई ये हो जाएगा, यदि हम इसको ऊपर ले जाएं, समय का मात्रक, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो -1 हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा क्योंकि इसकी घात मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो हमारी घात है 1 और ये -1 है, ठीक है ना। इन्हीं घात को क्या कहेंगे, हम बीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं, लिखते हैं फिर। तो वेग का यदि हम लिखें बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, एल होता है, एल से मतलब मीटर, एल से डिनोट करते हैं, ये हो गया। समय का टी से -1, तो एक तरह से हम लिख सकते हैं एल टी -1। ये जो वेग का बीमी सूत्र क्या हो गया, वेग का बीमी सूत्र, ठीक है ना, ये वेग का बीमी सूत्र हो गया। तो लिख लेते हैं किसी भौतिक राशि की विमाएं, वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई राशि, ठीक है, वेग है, हमारे पास वेग मैंने अभी बताया था, वेग, ठीक है ना। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं दूरी बटे समय। तो देखो यानी कि जो हमारे ये वेग है, तो वेग का जो हम मात्रक अभी निकालेंगे, तो जब वेग का मात्रक बराबर हो जाएगा, वेग का मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी एक तरह की लंबाई होती है, तो लंबाई का मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक, ठीक है ना। मैंने भी क्या बताया, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस राशि के मात्रक, यानी कि देखो हमारी एक वेग राशि है, तो इसी के मात्रक को व्यक्त करने के लिए उसके क्या होता है, मात्रक जो हमारी ये मूल मात्रक दिए होते हैं, ठीक है ना, इनके ऊपर क्या हो चढ़ाई जाती है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर लंबाई का मात्रक है बटे समय का मात्रक, तो यहाँ पर हम कर देंगे लंबाई का मात्रक की घाते 1, आइए समय का मात्रक ऊपर चला गया, समय का मात्रक घाते -1, ठीक है ना। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना, उसको L से डिनोट करते हैं तो L हो जाएगा, इसकी घात 1 हो गई। यहाँ पर समय का मात्रक सेकेंड, उसको T से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे -1 हो गया, तो हो जाएगा इसको LT-1, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर जो हम घात चढ़ा है इसी को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसी तरह और 1-2 उदाहरण। मान लीजिए हमें अब क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालना, ठीक है ना, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र निकालना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो देखो लंबाई को मीटर में भी मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो अब क्षेत्रफल को की बीमा लिखते हैं, क्षेत्रफल की बीमा, तो देखो अब लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, L से, यानी कि लंबाई को मीटर में नापते हैं ना, तो उसको हम L से डिनोट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा L। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी L हो जाएगा, तब इनका क्या हो जाएगा, गुणा आपस में हो जाएगा, तो हो जाएगा L², यानी कि क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गया, L²। अब देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है ना। अब देखो इसका बीमा निकालेंगे, यानी कि दूरी L हो जाएगा, दूरी L, समय T, तो यह T ऊपर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, LT-1, ये हो गया। अब देखते हैं त्वरण का देखते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। एक तरह से देखो वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा भी बताया था LT-1, ठीक है ना। चाल की बीमा और वेग की बीमा दोनों की क्या होती है, सेम होती है, तो यानी कि वेग की भी बीमा होती है LT-1, तो यहाँ पर वेग परिवर्तन की बीमा क्या हो गई, LT-1 हो गया, समय का T, तो यहाँ पर हो जाएगा LT-1 बटे समय का T, तो हो जाएगा ये T ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा LT-2, ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं इसी तरह बल का देख लेते हैं, बल की बीमा क्या होगी, बल की बीमा, तो ठीक है, तो आपको मालूम है बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है ना। तो यानी कि अब बल की बीमा निकालेंगे, तो ठीक है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, तो द्रव्यमान को हम m से डिनोट करते हैं, तो m, त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2, तो यहाँ से हो जाएगा बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा हो जाएगी m LT-2, ठीक है, और यही बीमीय सूत्र होता है, ठीक है ना। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, m LT-2, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।